ये जो वीडियो है ना केवल एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से है बस। किसी भी प्रकार के शेयर को खरीदने बेचने की एवरेज करने की मेरी तरफ से ना तो कभी कोई सलाह रही है और न है और न होगी। कोई भी निवेश करो तो पहले या तो अपने दिमाग से सोच लो या किसी जानकार आदमी से सेबी रजिस्टर्ड से सलाह लेने के बाद में आपको जो है वो निवेश करना। मेरे कहने से या वीडियो देखने से, मेरे या किसी और के भी वीडियो देखने से जो है आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। ये केवल टेक्निकल एनालिसिस जो मुझे सही लगता है उसी के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाया है और बनाता हूँ मैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और ख़रीदने बेचने की कोई सलाह नहीं है। देखो एक ये शेयर मिला मेरे को रात को, तो मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ आज। अब इस शेयर में क्या क्या खास बात लगी, पहले तो मैंने देखा इसके अंदर RSI जो है वो 70 से ज़्यादा है। ठीक है, जैसा कि देखेंगे अभी हम, तो कल की जो क्लोजिंग हुई थी उस कैंडल पे जो RSI है वो 71 से भी ऊपर है। ठीक है जी। दूसरा क्या लग रहा है मुझे इसके अंदर, ट्रेंड भी बुलिश लग रहा है। कैसे लग रहा है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये डेली टाइम फ्रेम है ना, डेली टाइम फ्रेम है। ये शेयर भी इसमें बुलिश लग रहा है। एक तो मुझे यहाँ पे ये बॉटम नज़र आया इस जगह पे। ठीक है जी, ये एक मुझे बॉटम नज़र आया, बनने के बाद नज़र आया, पहले नज़र नहीं आया। जब बन चुका था फिर नज़र आया, क्योंकि हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं यहाँ पे। जो बना हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो चार्ट में क्या हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखो, ये एक बॉटम था इसका, ये वाला एक बॉटम था यहाँ पे, और फिर ये नया बॉटम बना। तो इसका मतलब मुझे क्या लगता है, इसका मतलब मुझे लगता है कि जो लोग इस मूव के अंदर बैठे होंगे ना, सबको नीचे आके, और जिनके स्टॉप लॉस यहाँ थे, इस जगह पे स्टॉप लॉस थे, उन सबको इन कैंडल ने निकाल दिया और फिर अपसाइड की ओर मूव किया। ये मुझे इसमें लग रहा है। और इसके अलावा क्या दिख रहा है कि ये होने के बाद ही सब पता चलता है, पहले किसी के पप्पा को पता नहीं चलता। ये ध्यान रखना आप, सिर्फ अंदाज है और कुछ भी नहीं। गारंटी कभी भी टेक्निकल एनालिसिस में नहीं होती है। स्टॉप लॉस होता है, एंट्री होती है और टारगेट होता है बस। लेकिन देखो ये बॉटम बना यहाँ पे। अब अगर इस चार्ट को अगर गौर से देखें, ये डेली टाइम फ्रेम में फिर बोल रहा हूँ आपको, इसको अगर हम गौर से देखें तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे पैसा, बॉटम तो दिख रहा है, लेकिन ये आया, ये देखो आप, जहाँ पे मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ वो देखो आप। तो हमें क्या नज़र आया इस जगह, केवल इस कॉर्नर पे आप इस लाइन को मैं कलर चेंज कर देता हूँ और बड़ी भी कर देता हूँ, कलर भी चेंज कर देता हूँ, उसका ब्लू कर देता हूँ। तो इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, इसमें ये नज़र आ रहा है कि जितने भी लो हैं, लो स्विंग लो जो बने वो एक दूसरे से ऊपर बने, ये और फिर ये। ठीक है। अब हालांकि ये स्टॉक मेरे बाद में लेट पकड़ में आया, लेकिन फिर भी जो बना उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या, इसके अंदर एक ब्रेकआउट ये वाला था। ठीक है जी, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती तो ट्रेंड बुलिश हो जाता, ये मान के चलते, और नहीं होता तो क्या होता, स्टॉप लॉस लग जाता, नुकसान हो जाता। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो देखो अब RSI एक तो 70 से ज़्यादा है, RSI 70 से ज़्यादा है और ट्रेंड बुलिश लग रहा है। क्यों? क्योंकि फिर ये देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये हर रेड कैंडल नीचे जाने का प्रयास होती है। तो यहाँ ऊपर गया, नीचे आने का प्रयास किया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। ठीक है जी। अब इसके नीचे तो हो गई क्लोजिंग, पिछली वाली कैंडल के नीचे, लेकिन इस रेड कैंडल ने बढ़िया कोई कंटिन्यू गिरावट नहीं आई। अब इसमें देखोगे तो इसमें 2-3 दिन तक गिरावट है यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में। इस ऊपर वाली कैंडल में प्रेशर भी है, ऊपर वाली कैंडल में प्रेशर भी है, और ये 3 दिन तक गिरावट हुई। लेकिन फिर रजिस्टेंस कौन सा था अपना, रजिस्टेंस था, अभी देखे तो चलो वो तो नीचे है, और वापस कल इसके अंदर ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है जी। और हाई के ऊपर भी, ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर भी क्लोज हो गई। अब अगर ये मैं देखूँ इसका में, तो ये में कितना दिख रहा है, ये में भी देखो बुलिश दिख रहा है। 10 और 50 ये में जो है ये एक दूसरे के ऊपर भी है, प्राइस भी 10 EMA के ऊपर क्लोज हुई है। और मैंने कहा है पहले भी कि मुझे जो है ये लगता है 10 EMA और 50 EMA प्राइस को नापने का पैमाना, और ट्रेंड भी मैंने देख लिया कि ये बुलिश है। तो अब अगर ये बुलिश हुआ, क्योंकि ट्रेंड देखो आसानी से चेंज होते नहीं है, ये मेरा अनुभव, ट्रेंड आसानी से चेंज होते नहीं, बहुत मुश्किल होता है ट्रेंड का चेंज होना। तो अब अगर डेली में देखें तो डेली में क्या दिख रहा है, डेली में ये दिख रहा है फिलहाल, अगर ये स्टॉक वास्तव में बुलिश है और इसको ऊपर जाना है
तो ये वाला टारगेट इसमें मिलना चाहिए, जो कि कितना आ रहा है 1650 के लगभग। तो अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर जो है वो 1650 का टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी क्या राय, ये मुझे ज़रूर बताओ आप। और मैंने जो मार्क किया ना ये भी आपको पूरा मार्क करके बताया। ये मार्किंग करने का मेरा तरीका, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको सही लगा या नहीं लगा, और 1650 का देखो टारगेट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये आप मुझे बताओ। और स्टॉप लॉस अगर इसमें रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, मेरा स्टॉप लॉस तो देखो इसमें कहाँ रहेगा, अगर मैं इस शेयर को लूँगा तो, या नहीं भी लूँगा तो मार्किंग कर रहा हूँ, मेरी एंट्री तो यहाँ पे कहीं पे हो जाएगी इसी ग्रीन कैंडल के अंदर या हाई पे, और स्टॉप लॉस मेरा यही रहेगा 75 रुपीज़ का, बस ये इतना सा स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 260 रुपये का, जबकि 8 थी चॉइस 240 ही रहना चाहिए। मैं 1:3 में भरोसा रखता हूँ, तो ये टारगेट होना चाहिए। अब आप बताओ कि ये टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी मैं इसको 1 घंटा भी करूँगा, फिर देखूँगा कि एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है, क्या होता है। आज इस चार्ट को मैं ऑब्जर्वेशन करूँगा, और 1 घंटे के अंदर अगर देखें तो या तो ये जो लास्ट कैंडल दिख रही है ना 1 ओवर की ग्रीन कैंडल, इसी कैंडल के अंदर जब प्राइस आएगी तो एंट्री होगी, वो भी 15 मिनट करूँगा उसके बाद। लेकिन स्टॉप लॉस मेरा इससे ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, बस ये स्टॉप लॉस है, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस मैं नहीं रखूँगा। तो अब आप मुझे बताओ कि शेयर का क्या चांस है ऊपर जाने का, जाएगा या नहीं जाएगा। अगर ये ऊपर गया या स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं दोबारा फिर एक वीडियो बनूँगा, कुछ भी हो, चाहे स्टॉप लॉस हो चाहे जो है वो टारगेट मिले, कुछ भी मिलेगा तो मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और वापस इस पर डालूँगा। आपको क्या लगता है, जो आप मुझे ज़रूर बताओ। और इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के अगर आपको वीडियो अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।